आज मैं देने वाला हूँ तुम्हें फुल रोड मैप टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इजी लैंग्वेज में ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना है तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ हमें चाहिए होती है एक स्ट्रेटेजी। मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको चाहिए होती है एक सिंपल स्ट्रेटेजी जो कि आपने प्रीवियस डाटा में देख रखी हो या वो बैक टेस्टेड हो। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, आओ चलो हम इसमें बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है आपको अपनी मार्केट डिसाइड करनी पड़ेगी। मार्केट से मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब है कि आपको किस मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, आप पहले ये डिसाइड कर लो। क्रिप्टो में करनी है, फॉरेक्स में करनी है या स्टॉक्स में करनी है। हर मार्केट का अपना अपना बिहेवियर होता है, सब में अपनी अपनी वॉलेटिलिटी होती है, किसी में इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है न्यूज़ का, किसी में स्टेबिलिटी होती है। किसी एक मार्केट को ध्यान में रखो और उसमें ही तुम फोकस करो। अब दूसरा पॉइंट आता है वो है सिलेक्ट योर इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब है, मार्केट में एक या दो इंस्ट्रूमेंट चूज कर लो जिस भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो। सपोज के लिए आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको टॉप इंस्ट्रूमेंट जो है बिटकॉइन या इथेरियम, आपने एक चूज कर लेना है स्टार्टिंग में। आपको एक में आपको डीपली एनालाइज करना है, आपको उसमें आपको स्टडी करनी है उस इंस्ट्रूमेंट के, उसके आपको प्रीवियस चार्ट देखना है। एंड अगर आप सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक ही मार्केट के अंदर, तो अगर आप सब देखने जाओगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। सपोज आपने सोलाना भी देख लिया, आपने इथेरियम भी देख लिया, आपने डोज देख लिया, आपने बीएनबी देख लिया, एंड सबके अलग अलग मूव्स होते हैं, सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट चूज करो सबसे पहले। अब तीसरा आता है चूज योर टाइम विंडो। अब किस टाइम में आप ट्रेड करोगे ये भी आप फिक्स कर लो। आपको न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना है, आपको लंदन सेशन में ट्रेड करना है, ये भी आप पहले से एक प्लान बना लो। इससे आपको अपने ट्रेड लेने में आपको ईज़ी होगी, आपका ट्रैप नहीं होगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम में देखोगे तो आप वहाँ पे आप ईज़िली आप उसका मूव को आप समझ पाओगे। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में या मल्टीपल टाइम विंडो में आप उसको देखोगे, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी और वहाँ पे आपके लॉसेस बड़े-बड़े हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया किसी एक टाइम विंडो में आप ध्यान लगाओ और वहाँ पे आप बैक टेस्टिंग करने के लिए ईज़ी रहेगा। अब चौथी चीज़ आती है वो है डिफाइन योर स्ट्रेटजी। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? सपोज के लिए मैं आता हूँ बिटकॉइन के चार्ट में और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम विंडो 2 से लेके 4 बजे के बीच वहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, और जब भी उसका वहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो मुझे यहाँ एंट्री लेनी है। तो मैं अपने मल्टीपल हंड्रेड्स जो मेरे ट्रेड होंगे या मल्टीपल जो टाइम मार्केट में वो चीज़ हुई होगी, मैं वो चीज़ में एनालाइज करूँगा। मैं 1 साल का डाटा बैक टेस्ट करूँगा एंड देन वहाँ पे मेरे लिए ईज़ी होगा। आपके पास एक बेस होना चाहिए स्ट्रेटजी है कि आप किस बेस में आप ट्रेड लेते हो। अब मैंने आपको कह दिया कि आप किसी पर्टिकुलर सेशन में ट्रेड लो, आप टाइम विंडो फिक्स रखो, आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स हो, पर आपको उसमें क्या ट्रेड लोगे आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पहले अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड लेना, आपको लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद लेना है। तो इससे आपको सबसे बड़ी आसानी होगी और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही होती है स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए कि आपको अपना एक बेस बनाना होता है। अब पाँचवीं चीज़ आती है वो है रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी आपका जो प्रॉफिट है वो स्ट्रेटजी से नहीं होगा, आपका प्रॉफिट होगा आपके रिस्क मैनेजमेंट में। उसमें ही असली जादू होता है। अगर आप पर ट्रेड के आप 2 या 3% आप रिस्क ले रहे हो, या आप मैक्स टू मैक्स आप 5% भी अगर आप रिस्क ले रहे हो, अगर आपकी जो स्ट्रेटजी उसका विन रेट हाई है, देन आपका 1-2 या अगर आपका कोई लॉस हो भी जाते हैं लगातार 3, 4, 5, 6 बार, तो उसमें आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर आप एक साथ अगर आप 100% कैपिटल से आप ट्रेड करोगे, अपना सारा जो कैपिटल है वो एक ही ट्रेड में रिस्क में लगा दोगे, तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब छठी चीज़ आती है वो है आपका बैक टेस्टिंग एंड डेमो ट्रेडिंग। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही होती है। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से एक आपको आपको अपनी स्ट्रेटजी में आपको ट्रस्ट बनाना है कि ये स्ट्रेटजी एक्चुअली वर्क करती है, तो आपको उसके लिए आपको उसके 50 से लेकर 100 बैक टेस्ट या पुराने डाटा में आपको उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट मतलब कि उसको आपको फिर से आपको टेस्ट करना है एंड आपको उसमें डेमो ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप उसमें डेमो ट्रेडिंग करोगे, पहले आपको उसको बैक टेस्ट करना है। आपको एक लिख लेना है कहीं पे कि क्या ये स्ट्रेटजी काम करती है। आपको अपने कुछ रूल्स भी ऐड कर देना है। सपोज़ अगर आपको लगता है कि अगर मैं 2 बजे के बाद यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स क्रिएट होते हैं, तो मैं वहीं पे मैं निकल जाऊँगा। तो आपको ऐसे छोटे-मोटे रूल्स है, मैं अपना 1:1 रेशियो में अपना मैं जो एसएल है वो मैं बीई में लगाऊँगा, मतलब ब्रेक इवन में लगा दूँगा। आपको ये सब आपको रूल बना सकते हो। और बैक टेस्टिंग से आपको
मालूम पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है। और अगर आपको ये जानना है कि बैक टेस्टिंग आपको किस में करना है, सबसे बढ़िया आप क्या करो, आप गो चार्टिंग वेबसाइट में आप जाओ, वहाँ पे आप अपना जो आपका वहाँ पे बार रिप्ले ऑप्शन वहाँ पे फ्री में मिल जाता है, वहाँ पे आप बार रिप्ले ऑप्शन से आप वहाँ पे अपनी खुद की स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको जर्नल बनाना है, आपको विन रेट निकालना है, तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी और यहाँ पे आप गूगल शीट का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे अपनी गूगल शीट क्रिएट करो एंड उसमें आप वहाँ पे चैट जीपीटी से फॉर्मूला निकालो एंड वहाँ पे पेस्ट कर दो और वहाँ पे आप डाटा फिल करते रहो। उससे क्या होगा, आपको बैक टेस्टिंग करने में आसानी होगी। डेमो ट्रेडिंग के लिए आप वहाँ पे MT5 या MT4 या एक्सनेस जैसे आप ऐप यूज़ कर सकते हो। डेमो ट्रेड आपको करना है, देन आपको उसमें जब रिजल्ट मिलेगा तब उसको आप रियल मनी से ट्रेड करना। एंड हमेशा एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में कभी भी स्ट्रेटेजी से या किसी की बातों से आप कभी भी आप पैसा नहीं बना सकते। इट्स ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन। अगर आप अपना रूल फॉलो नहीं करते हो तो आप भी 90% वाली कैटेगरी में चले जाओगे। अगर आप अपने रूल फॉलो करते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप डिसिप्लिन रहते हो, सो यू आर नाउ टू कम इन 10% ऑफ द ट्रेडर्स। एंड ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट होता है जो लोग समझते हैं। बट अगर आप अपने डिसिप्लिन को आप बना के रखोगे, देन इट इज़ वेरी इजी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू, बाय। एंड अगर आपको इस रोड मैप का अगर आपको पार्ट 2 चाहिए जहाँ मैं आपको बताऊँ कि इसके आगे आपको क्या करना है, तो आप कमेंट में लिख देना पार्ट 2। मैं हो सके तो इसमें आप पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।